हेलो एवरीवन। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सभी लोग मिलकर थाईलैंड ट्रिप पर जा रहे होते हैं। गुवॉन जो बिजनेस क्लास में बैठा होता है वो अपने आप को बहुत ही अकेला फील करता है क्योंकि बाकी सब इकोनॉमिक क्लास में होते हैं। गुवॉन अपने साइड में बैठे एक कपल को देखता है। उसे देखकर गुवॉन को सारंग की याद आती है। वहीं इकोनॉमिक क्लास में सोंगसिक और सारंग एक साथ बैठे हुए थे। सोंगसिक बहुत खुश होता है। वो सारंग से कहता है, मुझे लगता है कि गुवॉन मुझे डिपार्टमेंट मैनेजर बनाना चाहते हैं, इसलिए वो मुझे पहले ही ट्रेन करना चाहते हैं। सारंग को तो सब समझ में आता है, लेकिन वो सोंगसिक को कुछ नहीं बताती। इतने में गुवॉन वहाँ आ जाता है। वो सोंगसिक को बहुत ही रिस्पेक्टफुली कहता है कि आपकी और मेरी टिकट एक्सचेंज हो गई है, तो क्या आप बिजनेस क्लास में जाकर बैठ सकते हैं। ये सुनकर सोंगसिक बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे लाइफ में पहली बार बिजनेस क्लास में बैठने का मौका मिल रहा था। सोंगसिक के जाने के बाद गुवॉन सारंग के पास बैठ जाता है। गुवॉन ने कभी भी इकोनॉमिक क्लास में सफ़र नहीं किया था, इसलिए वो वहाँ अनकंफर्टेबल हो जाता है। और जब वो एडजस्ट करने की कोशिश करता है तो दायुल उसे पीछे से रोक देती थी। लेकिन गुवॉन हमेशा की तरह सारंग के लिए हर चीज़ करने के लिए रेडी था। इसके बाद ये लोग थाईलैंड पहुंच जाते हैं। सभी लोग वहां की एक लोकल वैन में बैठकर रिजॉर्ट तक पहुंचते हैं। सोंगसिक उन सभी को रिजॉर्ट दिखाता है जो उन्हें बहुत पसंद आता है, और वो उन लोगों को पूल भी दिखाता है जिसे देखकर वो लोग काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन गुवॉन को वो पूल बहुत छोटा लग रहा होता है, पर गर्ल्स फिर भी खुश होती हैं। अब सोंगसिक उन्हें उनका रूम दिखाता है। गुवॉन जब अपना रूम देखता है तो रूम में हनीमून वाला टच होता है, जिसे देखकर गुवॉन शॉक हो जाता है। और उसे ये भी पता चलता है कि सोंगसिक ने सिर्फ 2 ही रूम बुक किए हैं, एक गर्ल्स के लिए एक बॉयज़ के लिए, और उसे सोंगसिक के साथ रूम शेयर करना पड़ेगा। तो ये जानने के बाद गुवॉन को सोंगसिक पर बहुत गुस्सा आने लगता है और वो सोंगसिक से कहता है कि मैं रूम शेयर करूँ और वो भी तुम्हारे साथ। अब वो सोंगसिक को दूसरे होटल में बुकिंग करने के लिए कहता है, और तो और सोंगसिक को बेड पर गिराकर उसे वार्निंग भी देता है कि तुम ये मत भूलना कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। बेचारा सोंगसिक बहुत डर जाता है और डरते हुए गुवॉन के साथ नीचे आता है। तो सोंगसिक उन गर्ल से कहता है कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो हमें वेन्यू चेंज करना पड़ेगा। लेकिन गर्ल्स इतनी खुश होती हैं कि वो इस जगह की तारीफ़ करती हैं और कहती है कि ये जगह हमें बहुत पसंद आई और हमें यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। गुवॉन भी सारंग को इतना खुश देखकर अपना माइंड चेंज कर लेता है और कहता है कि अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, हम यहीं स्टे करेंगे। इसके बाद सोंगसिक गुवॉन को पुल में धक्का देने वाला था, लेकिन गुवॉन सोंगसिक को ही पुल में धक्का दे देता है और खुश होता है। लेकिन पीछे से दायुल आती है और गुवॉन को पुल में धक्का दे देती है। फिर वो सभी लोग मिलकर पुल में बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। उसके बाद सोंगसिक सभी को आज का शेड्यूल बताता है कि आज हम कहाँ जाएंगे और क्या करने वाले हैं। फिर वो उन लोगों को मैचिंग टी शर्ट देता है जिसे पहनकर वो लोग रेडी हो जाते हैं। लेकिन सोंगसिक गुवॉन और सारंग के बीच कबाब में हड्डी बन जाता है, जिस वजह से गुवॉन को सोंगसिक पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद वो लोग थाईलैंड एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ते हैं। सोंगसिक उन्हें एक नूडल्स रेस्टोरेंट लेकर आता है। वो लोग नूडल्स नहीं खाना चाहते थे, लेकिन सोंगसिक की जिद करने पर वो लोग मान जाते हैं। बट गुवॉन वहाँ पर हॉट नूडल्स नहीं खाना चाहता था। लेकिन जब वो सभी को इतने मज़े से नूडल्स खाता हुआ देखता है तो सारंग खुद से ही गुवॉन को नूडल्स टेस्ट कराने लगती है। अब वो दोनों एक दूसरे में इतना खोए हुए थे कि ये भूल गए थे कि वो अकेले नहीं हैं। लेकिन जब इतने में उनकी नज़र उन लोगों पर पड़ती है तो सभी लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। सारंग वहाँ पर ऐसा बिहेव करती है जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। इसके बाद रात में ये लोग स्ट्रीट मार्केट जाते हैं, जहाँ मौका देखकर गुवॉन और सारंग अलग हो जाते हैं और साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन इतने में वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं और उन्हें डिस्टर्ब कर देते हैं। सोंगसिक बहुत सारा फूड लेकर आया होता है, जिसे देखकर गुवॉन हैरान रहता है। खाना खाते वक्त गुवॉन सारंग की बहुत केयर कर रहा होता है। खाना खाने के बाद वो लोग वहाँ एक म्यूजिक शो देखने लगते हैं, जहाँ पर गुवॉन को आखिरकार मौका मिल जाता है सारंग का हाथ पकड़ने का और उसके साथ रहने का। वहीं दूसरी तरफ हुआरंग को पता चलता है कि गुवॉन ने हर डिपार्टमेंट से एक टैलेंट को सेलेक्ट किया है और उन्हें ट्रिप पर भेजा है, इसलिए वो अपने सेक्रेटरी से सारी डिटेल कलेक्ट करने के लिए कहती है। इसके बाद हम गुवॉन को देखते हैं जो सोंगसिक के खर्राटों की वजह से सो नहीं पा रहा था। वो सारंग को मैसेज करके बाहर मिलने के लिए बुलाता है, जिसके बाद वो दोनों चोरी चोरी अपने रूम से बाहर आते हैं और पीछे चलते चलते एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से सारंग गिरने वाली होती है। बट गुवॉन उसे बचा लेता है और उसके बाद दोनों पुल साइड पर बैठकर बातें करने लगते हैं। सारंग उसे कहती है कि मैं पहली बार अपनी फ्रेंड्स के साथ अब्रॉड ट्रिप पर आई हूँ, जिस वजह से मैं बहुत खुश हूँ। तो गुवॉन भी उससे कहता है कि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और तुम्हारे हर दिन को खुशियों से भरना चाहता हूँ। इसके बाद वो दोनों पुल में जाते हैं और एक साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद हम रुआन को देखते हैं जो प्योंगहुआ से मैसेज करके पूछता है कि आज शाम तुम कहाँ हो। वो प्योंगहुआ से मिलना चाहता था क्योंकि उसकी फ़्लाइट भी बैंकॉक जाने वाली थी। फिर अगले दिन सोंगसिक उन सभी को सुबह सुबह जगाता है
और जल्दी से रेडी होकर आने के लिए बोलता है। उसके बाद वो सभी एक फेमस प्लेस पर विजिट करने जाते हैं। यहाँ पर गुवॉन जब भी सारंग के करीब आता था, सॉन्गसिक हमेशा की तरह कबाब में हड्डी बन जाता था। इसके बाद ये लोग साथ में बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं और बहुत सारी फ़ोटोज़ भी लेते हैं। फिर शाम में ये लोग नाइट व्यू का मज़ा लेने के लिए एक फेरी बोट पर जाने लगते हैं। तो वहाँ पर गुवॉन सारंग से कहता है कि हम यहाँ से बाहर जाने वाले हैं, बस तुम मुझे फॉलो करना। इसके बाद जब उसे मौका मिलता है तो वो सारंग का हाथ पकड़ता है और वहाँ से भागने लगता है। लेकिन जब थोड़ी दूर जाने के बाद वो मुड़ कर देखता है तो चौंक जाता है, क्योंकि उसने सारंग का नहीं बल्कि सॉन्गसिक का हाथ पकड़ा हुआ था और सारंग दूर खड़ी उसे देख रही थी। इसके बाद गुवॉन और सारंग बोट पर साथ होते हैं। गुवॉन अपसेट होता है और कहता है कि सॉन्गसिक की वजह से मेरा सारा प्लान बर्बाद हो रहा है। लेकिन सारंग कहती है कि तुमने जो किया वो बहुत कूल था। ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि सॉन्गसिक फिर से आवाज़ देकर उन्हें डिस्टर्ब कर देता है, जिस वजह से गुवॉन इरिटेट हो जाता है। इसके बाद सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर रुआन आ जाता है, जिसे देखकर प्योंगहुआ सरप्राइज हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे। तो रुआन कहता है कि मैंने तुमसे पूछा था कि तुम कहाँ हो, तो तुमने ही मुझे बताया था। अब मेरी फ्लाइट भी यहीं की थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गया। जिसके बाद दायुल रुआन से सभी को इंट्रोड्यूस करवाती है और सॉन्गसिक भी अपने ग्रुप में नए मेंबर को वेलकम करता है। अब वो लोग 5 से 6 हो चुके थे। इसके बाद वो लोग फाउंटेन के पास जाते हैं और वहाँ बहुत सारा फन करते हैं। इसी में मेन कपल को भी थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड करने को मिल ही जाता है। अब वो लोग वापस होटल आते हैं तो रुआन यहाँ से जाने लगता है, लेकिन सॉन्गसिक उसे रोकता है और कहता है कि तुम भी हमारे साथ यहाँ स्टे कर सकते हो। हमारे रूम में किंग साइज का बेड है, तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। वेल, गुवॉन तो पहले ही सॉन्गसिक के साथ रूम शेयर करना नहीं चाहता था और उसे उस पर से एक और इंसान के साथ रूम शेयर करना पड़ेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेचारा गुवॉन सोने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन रुआन और सॉन्गसिक की गप्पे मारने की वजह से वो सो नहीं पा रहा था। इस वजह से गुवॉन को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो उन दोनों को सोने के लिए कहता है। बट सॉन्गसिक कहाँ मानने वाला था और अपनी इसी हरकत की वजह से वो फिर से गुवॉन से पिट जाता है। इसके बाद अर्ली मॉर्निंग रुआन की फ़्लाइट होती है और वो तैयार होकर वहाँ से जाने लगता है तो देखता है कि किचन में किसी ने उसके लिए ब्रेकफास्ट रखा हुआ है, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि प्योंगहुआ ने रखा था। उसने रुआन के लिए एक नोट लिखा था, जिसमें उसने लिखा था कि जाने से पहले ब्रेकफास्ट करके जाना। ये देखकर रुआन बहुत खुश होता है। इसके बाद जब वो लोग सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि गुवॉन और सारंग मिसिंग है, इसलिए वो उन्हें ढूंढने लगते हैं और उन्हें एक साथ जाते हुए रंगे हाथों पकड़ते हैं। लेकिन वो लोग कहते हैं कि हमें थोड़ी आज़ादी चाहिए। ये बोलकर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद वो दोनों बहुत सारे जगह पर घूमने जाते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अब रात में गुवॉन सारंग को एक स्पेशल जगह लेकर आता है डिनर कराने के लिए। सारंग ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और गुवॉन के साथ डिनर को एंजॉय करती है। अब यहाँ पे सारंग कहती है कि मुझे अपनी लाइफ में इतनी खुशी कभी नहीं मिली, लेकिन अब जब मुझे ये सब कुछ मिला है तो डर लगता है कहीं ये मुझसे छीन न जाए। वेल, यहाँ पे गुवॉन भी अपने बारे में बताता है कि जब मैं छोटा था तो मेरी मॉम मुझे छोड़ कर चली गई थी और जब मैं उनके बारे में सबसे पूछता था तो कोई मुझे कुछ नहीं बताता था, बस वो लोग सिर्फ स्माइल करते रहते थे। तभी से मुझे स्माइल से नफरत हो गई थी। वो कहता है कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि उन्होंने मुझे छोड़ा था या किसी मजबूरी में ये सब किया था, और मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो इस दुनिया में हैं भी या नहीं। गुवॉन को अपसेट देखकर सारंग कहती है कि हम दोनों मिलकर उन्हें ढूंढेंगे। अब ये सुनने के बाद गुवॉन इमोशनल हो जाता है तो सारंग उसे कंसोल करती है और इसके बाद वो लोग एक वीआईपी रिक्शा की राइड लेते हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। बस सारंग फुल मून को देखकर विश मांगती है। फिर वो लोग रेडी होकर एक स्पेशल डिनर के लिए आते हैं। यहाँ पर गुवॉन उसे विश के बारे में पूछता है तो सारंग उसे बताती है कि वो हमेशा इसी तरह खुश रहना चाहती है। जिसके बाद सारंग भी उससे विश के बारे में पूछती है, लेकिन गुवॉन ने कोई विश नहीं मांगी थी, क्योंकि वो कहता है कि जब तुम मेरे साथ हो तो सब कुछ मिल चुका है, इसलिए मुझे कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद गुवॉन सारंग को प्रपोज करता है और सारंग भी इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर वो दोनों किस करते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।